अस्सलाम वालेकुम। ओके, ये लास्ट जो है ये हमारा चंक है आज के लेक्चर का। और अगर मैं आपको ये 3 स्लाइड्स दिखाऊं तो आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है यार, ये तो शायद ना, ये तो बहुत ही औखा काम है, ये तो 3 स्लाइड्स हैं फुल ऑफ इक्वेशंस, ग्राफ्स और सारा कुछ और ये और वो। ठीक है, तो मैं आपको खुशखबरी दूं कि ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप सामने बैठे हुए होते फिजिकली क्लास के अंदर तो बिलीव करो कि ये 3 स्लाइड्स जो है मैं पूरे लेक्चर में कवर करता हूँ इन 3 स्लाइड्स को। ठीक है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स और सो मेनी पॉइंट्स जिनको मैं डिस्कस करता होता हूँ, लेकिन सिंस ये ऑनलाइन लर्निंग जो है थोड़ा सा मैं इसमें जो है इस लिहाज से इसको मैं थोड़ा समझता हूँ कि ये इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि आप ना कोई भी चीज़ खुल के जो है जैसे बोर्ड पे आप लिखते हो ना वैसे आप नहीं लिख सकते, तो फिर उससे इतना कोई बेहतर जो है ना वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए मैं कोई इतना इसको लंबा नहीं करूँगा इस बात को। जो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं ना मैं उसको जो है बताऊँगा आपको 3 से 4 से 5 स्टेप के अंदर पूरे की पूरी जो है ये जो 3 स्लाइड्स के अंदर बातें की हुई हैं मैं समझाऊँगा। ठीक है, इन 3 स्लाइड्स के अंदर बेसिकली किया गया है, इन 3 स्लाइड्स के अंदर आपको चैनल डिज़ाइनिंग के जो स्टेप्स हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, चैनल डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होता है, मैं ये 3 स्लाइड्स जो दिखा दी मैंने आपको, अब इन 3 स्लाइड्स को जो है ना मैं इसके ऊपर रखूँगा यहाँ पे वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सारे के सारे स्टेप्स जो है रखूँगा आपके सामने और उनको सिंपलेस्ट तरीके से जो है ना बताऊँगा, और आपने फिर उन्हीं स्टेप्स को जो है वहाँ से स्लाइड से जो है ना वो देख लेना है। और अगर आप में से कोई बच्चा क्यूरियस हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए इंसानों को, तो वो उन स्लाइड्स को पढ़ ले। अगर कोई पॉइंट वहाँ से समझ ना आए मेरे इन 3-4 पॉइंट समझाने के बाद, तो फिर जो है आप मुझसे जब भी हमारा सेशन हो क्वेश्चन एंड आंसर का, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। तो बताया क्या क्या था उन स्लाइड्स के अंदर, आपको चैनल डिज़ाइनिंग के जो है ना, नहीं यार ये नीचे कर देता हूँ मैं ज़रा ताकि समझ भी आए बात की। ठीक है ना, चैनल डिज़ाइनिंग के स्टेप्स हैं कुछ, ठीक है ना, वो आपको बताए गए हैं और मैं आपको इन्हीं को जो है ना वो यहाँ पे 3 से 4 से 5 स्टेप्स के अंदर जो है ना वो बता दूंगा आपको। ठीक है, अब सवाल क्या है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे बोला ये गया है कि जी आपसे बोला ये गया है कि कोई एक चैनल है जी, उसके अंदर से मैंने जी इतना डिस्चार्ज गुजरवाना है। ठीक है ना, 500 क्यूबिक मीटर पर सेकंड का डिस्चार्ज जो है मुझे उसमें से गुजरवाना है। ठीक है, तो मुझे ये चैनल जो है ये डिज़ाइन करके दो आप। ठीक है, चैनल आपने डिज़ाइन करने का मतलब क्या है कि आपने डिफाइन करना है कि इस फ्लो की जो इस चैनल की जो है ना वो ब्रेड्थ कितनी होगी। ठीक है, इस चैनल की जो है ना वो डेप्थ कितनी होगी, इस चैनल के अंदर जो बाकी जो 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 पैरामीटर्स हैं वो कितने होंगे, ये आपने सारा कुछ बताना है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ गिवन क्या है, आपको गिवन है 500 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। आपने चैनल को डिज़ाइन करना है एंड बाय डिज़ाइनिंग वी प्राइमरीली मीन प्रोडोमिनेटली मीन कि जी आपने चैनल की ब्रेड्थ फाइंड करनी है और उसकी जो है ना वो डेप्थ फाइंड करनी है। ठीक है, ये है चैनल की इंटायर डिज़ाइनिंग। सिर्फ आपने ब्रेड्थ फाइंड करनी है और आपने डेप्थ फाइंड करनी है। ये डिज़ाइन जो है ये वो डिज़ाइन नहीं है जो कि आप कपड़ों के ऊपर बनाते हैं या फ्लावर डिज़ाइन है। ये चैनल की डिज़ाइनिंग जो इंजीनियरिंग के अंदर जो है इसका मतलब ये होता है कि आपने चैनल की जो है वो ब्रेड्थ फाइंड करनी है और उसकी जो डेप्थ है वो फाइंड करनी है। ठीक है, क्यों होगी ये वाली बात। अच्छा, अब आपने पहला स्टेप क्या करना है, आपने पहला स्टेप ये करना है कि जो चैनल है ना, आपको याद है आपने एन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ये क्या है, ये मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट है। ठीक है ना, ये क्या है, मैनिंग्स मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। ठीक है ना, ये है। आपने इसको पहले ना इसकी कोई वैल्यू जो है आपने, ये किस पे डिपेंड करता होता है कि आपके जो बेड का मटेरियल है वो कितना रफ है। ठीक है, तो ये जनरली वैल्यू जो है आप टेबल से पढ़ लेते हो। आपको बता दिया जाता है कि जी आपके जो जिस मटेरियल के ऊपर आपकी चैनल बनेगी वो ये वाला है, कोई मतलब बिलफर्ज सिल्ट है, क्ले है, सैंड है, कुछ भी है, आप टेबल से जाके वहाँ से उसकी वैल्यू आप पढ़ लोगे। बिलफर्जी वो वैल्यू जो है ना मैंने आपको दे दी।
एग्जाम में आपको जनरली वाले गिवन दी होगी, आपको टेबल से भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आपको एग्जाम में वैल्यू जो है ना वो गिवन दे दी कि एन की वैल्यू इतनी है, ठीक है। और साथ में जो गिवन होगी ना आपकी, वो होगी आपको स्लोप की वैल्यू, कि जिस स्लोप की जो है ना बिलफर्स कोई वैल्यू है 0.002, ये स्लोप है जो आपको गिवन दे दिया आपका, ठीक है। ये इस सारे डाटे के साथ आपने जो है अब चैनल की डिज़ाइनिंग जो है स्टार्ट करनी है। ये वो गिवन डाटा है जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर गिवन होगा, ठीक है। आपने इन सारों को यूज़ करते हुए सारों को यूज़ करते हुए जो है आपने चैनल की डिज़ाइनिंग जो है वो करनी है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग ऑफ दिस चैनल। कि हमने 500 क्यूबिक मीटर जो है पर सेकंड स्टार यूजर बना है, और हमारे पास जो मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट है वो 0.05 है, एंड जो हमारा स्लोप है जो बॉटम का वो कितना है 0.002। ओके, अब उसको डिज़ाइनिंग करनी है हमने। डिज़ाइनिंग के लिए जो पहली इक्वेशन आपके पास आएगी ना, जो आपके जहन में होनी चाहिए, वो है मैनिंग्स की जो वेलोसिटी की इक्वेशन थी, वो क्या थी, v इज इक्वल टू 1.49 over n that is equal to r raised to power 2/3 और s जो कि बॉटम स्लोप है रेज टू पावर 1/2, ठीक है। ये वही वाला स्लोप है जो ये गिवन है, जो यहाँ पे गिवन दिया गया है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लूँ, थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज कर लूँ और मैं इसको ऐसे लिख दूँ, तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना। कि ओवर है, वैसे वाली बात तो नहीं है ना। और इसको थोड़ा सा मैं और अगर रीअरेंज कर लूँ, इफ़ यू डोंट माइंड, ये आ गया, और ये एन तो दूसरे पे चला गया हुआ, तो ये सारा का सारा जो है वो कट। इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे रीअरेंज किया, और थोड़ा सा मुझे अलाउ कर दो तो मैं इसको बजाय इस साइड पे लिखने के मैं इसको इस साइड पे लिख देता हूँ, रीज़न बीइंग के बुक वाले ने भी ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको रिलेट करना जो है उससे आसान हो जाए, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है, ये था आपका पहला स्टेप डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। कि आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, इस शेप में आप लिया, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। इसके बाद सिंपल सी चीज़ है, आपके पास Q की वैल्यू भी गिवन है, आपके पास N की वैल्यू भी गिवन है, आपके पास S की वैल्यू भी गिवन है। तीन वैल्यूज़ थी, आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है डाटा के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा मैं जो है ना मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद मर्ज कर दूँगा, ताकि एकदम से जो है ना कन्फ्यूजिंग चीज़ें जो है ना बीच में ना आए। एरिया जो है इसी रेक्टेंगुलर चैनल का किसके बराबर होता है, d/y, ठीक है ना जी। और जो आर होती है रेक्टोरिक रेडियस, वो क्या होता है, इक्वल टू एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर, एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर। अच्छा,
अब एरिया क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो एरिया है वो क्या होगा? वो बी इंटू वाई होगा, और क्या होगा? ठीक है, वेटेड पेरीमीटर जो है किसी भी रेक्टेंगुलर चैनल का क्या होता है? पहले किसी भी रेक्टेंगुलर चैनल का जो आपका वेटेड पेरीमीटर है और जो एरिया है, उनके फार्मूलाज हमें ऑलरेडी पता है, बी इंटू वाई, और जो पी है वो क्या है? बी प्लस 2y। ठीक हो गया, ये आगे। अब ये वाला ए और ये वाला बी आप ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड आर इन above equation, इन above equation। ठीक है, बल्कि अब आप ना लिखो, इस इक्वेशन को नाम दे लो, क्योंकि अभी तो ये याद रहेगा, बाद में सकता है याद ना रहे। इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 का, इसको मैं नाम दे देता हूँ 3 का। ठीक हो गया, पुटिंग इन above equation 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल सी बात है कि b इंटू वाई, ठीक हो गया, ये वैसे का ये एक ही जगह चुके आया है, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया, b इंटू वाई, साथ में क्या आ गया? ठीक है, दैट इज इक्वल टू इस साइड ऑफ द इक्वेशन जिसके अंदर के आपकी हर चीज़ जो वैल्यू जो है, आपकी हर वैल्यू जो है वो नोन है। ठीक है, Q भी आपको नोन है, आपको N भी नोन है, आपको S भी नोन है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जो है सारी वैल्यूज़ जो है वो डिफाइन कर देता हूँ इसके अंदर। जो मेरे पास वैल्यूज़ नोन है, मैं उन वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जो वैल्यू ऑफ Q है मेरे पास ऑलरेडी नोन है, मेरे पास वैल्यू ऑफ Q मैं ऊपर उसको डिफाइन करके आया हूँ। जो वैल्यू ऑफ Q है ये 500 है, वैल्यू ऑफ N जो है वो कितनी है? 0.05 है। ठीक है, वैसे तो खैर अगर ये क्यूबिक मीटर में हो ना, तो ये 1.49 ये मुझे देना चाहिए था क्यूबिक फीट के अंदर। मैंने गलती से क्यूबिक मीटर लिख दिया हुआ, पर अगर क्यूबिक फीट जो है ना उसमें आता है, तो वो एकदम जल्दी में आया था, तो मैंने वो लिख दिया था क्यूबिक मीटर के अंदर, ये क्यूबिक फीट के अंदर डिस्चार्ज की वैल्यू जो है मैंने ली हुई है। ठीक है, तो ये 500 आ गया, 1.49, और वैल्यू ऑफ एस जो है वो कितनी है? 0.002। ठीक है, तो इसकी रेस टू पावर जो है ना वो 1/2 है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को जो है ना आपने जब मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये बेसिकली आ गया है कितना? जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। 500 ज़रब 0.05, दैट इज इक्वल 25। ठीक है, और नीचे जो है uh, 0.002 अंडर रूट ऑफ 002 ज़रब 1.49, ये कितना आता है? 0.0666। ठीक है, फिर उसने सॉल्व किया सिंपल तरीके से। ये 370। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ गया 3
75। ठीक हो गया जी। तो अब मैं लिख दूँ इस इक्वेशन को, जो ऊपर मैं लिख कर छोड़ के आया हुआ हूँ इस इक्वेशन को, कि जी ये इक्वल टू होती है इक्वल टू 375। कोई इशू वाली बात तो नहीं है, क्योंकि मैंने इस पूरी चीज़ को सॉल्व किया, इस वाली चीज़ को, मेरा आंसर कितना आ गया 375। तो अब ये लिख सकता हूँ कि मैं b/y ओवर b+2y जो है इक्वल 375 आ गया। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ऐसा मसला है कोई नहीं। तो मैं अब इसको लिख रहा हूँ दैट इज़ इक्वल टू 375, ठीक है। और ये जो चीज़ है मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये जो है ये इसका स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या, अच्छा, अब आपने करना ये है कि बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, you will find the values of b and y। आपने b और y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि आप जब वैल्यूज़ जो है आपकी इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे पुट करो तो आंसर कितना है, वो 375 है, ठीक है ना। सपोज करो कि जी मेरी वैल्यू ऑफ b जो है ना, जब मैंने x रखी, x फीट रखी, और मैंने y की वैल्यू जो है वो z फीट रखी, तो मेरी वैल्यू जो है वो इस साइड पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी। आपने b भी फाइंड कर लिया, आपने डेप्थ भी फाइंड कर ली इसको, ठीक है। काम आपका यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। आपने इसी b को और इसी y को अब यूज़ करना है दोबारा इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। दोबारा आपने इस b और इस y को यूज़ करते हुए वैल्यू जो है r की फाइंड करनी है, s तो ऑलरेडी गिवन है, मैं लिख दूँ यार यहाँ पे, लिख दूँ उसको लेकर, by using the executed values of b and y, find the value of hydraulic radius। आपने हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, यानी कि आपने r की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। आपने r की वैल्यू को फाइंड किया, वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, once you find the value of r, use that value in the below equation। आपने उस r की वैल्यू को इस इक्वेशन में जो है इस्तेमाल करना है, और वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है उसको फाइंड कर लेना, ठीक है जी। ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू, आपने वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड कर दिया, ठीक है। ये जो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है जो आपने फाइंड की है, अब आपने चेक करना है, जो वेलोसिटी की वैल्यू जो है आ गई है ना आपके पास, अब आपने इस वेलोसिटी की वैल्यू को जब आपने फाउंड कर लिया, तो अब आपने क्या करना है कि चेक इफ़ द एग्जीक्यूटेड वेलोसिटी वैल्यू lies within the permissible velocity range। और परमिसिबल वेलोसिटी रेंज कितनी होती है, जनरली हम क्या बोलते हैं कि 2 to 3 फीट पर सेकंड, ठीक है ना, कि वो 2 से लेकर 3 फीट पर सेकंड तक होती है। अगर तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू इस रेंज में फॉल कर रही है इस b और इस y से, फिर तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, आप नई वैल्यू ऑफ b एंड y जो है सिलेक्ट करोगे, फिर दोबारा इसमें पुट करोगे, ठीक है, फिर v की वैल्यू फाइंड करोगे, और अगर वैल्यू फिर वो रेंज में आ गई है तो आपने कहना है कि मेरी b और y जो है वो यही वाली है। अगर वो परमिसिबल वेलोसिटी में फिर भी नहीं आती, फिर कोई नया b एंड y सेलेक्ट करो और करते रहो अनटिल आपकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो परमिसिबल वेलोसिटी रेंज में नहीं आती, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, वेलोसिटी सेटिस्फाई हो गई आपकी। आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, लास्ट स्टेप ये है कि ऐड फ्री बोर्ड
इन द वैल्यू ऑफ डेप्थ, इन द वैल्यू ऑफ डेप्थ। जो आपने y फाइंड की है ना, उस y के अंदर फ्री बोर्ड भी ऐड कर दो। फ्री बोर्ड कैसे ऐड करते हैं? 5% से लेके 30% तक ऑफ डेप्थ जो है आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर मैं लिख दूं कि पॉपुलस एरिया है तो आपने 30% तक ले जाओ बोले उसकी फ्री बोर्ड को, और मैं बोल दूं कि पॉपुलस एरिया नहीं है जिसमें कैनाल बन रही है, एक जो है वो वीरान सा एरिया है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर सिंपल आप 5% ऑफ डेप्थ लेके उसको जो है वो ऐड कर सकते हो। बिलफर्ज आपकी जो है ना, मैं बता दूं कि अगर आपकी बिलफर्ज जो डेप्थ है, आपकी जो डेप्थ है बिलफर्ज वो आई है 100 फीट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मजाक मिसाल दे रहा हूँ, और मैंने बोला है कि जो एरिया है वो इतना पॉपुलस नहीं है। आपने करना क्या है? फिर आपने क्या करना है कि 5% ऑफ डेप्थ को फाइंड कर लेना। वो कितनी आ जाएगी? 100 का 5% जो है कितना होता है? वो 5 भी होता है। 100 का 5% कितना होता है? 5 भी होता है। तो आपने क्या करना है, आपकी जो फाइनल डेप्थ आएगी वो कितनी आएगी? 100 प्लस 5 इक्वल टू 105। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी चैनल को डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये जो 3 पेजेस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये चैनल की डिज़ाइनिंग के अंदर सारी उम्र काम आएंगे, इनको संभाल के हुए रखना है। और अगर कोई सवाल हो तो आपने मुझसे सवाल जो है वो पूछना भी है नेक्स्ट Q&A सेशन में, वो जब भी हम रखें। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 14 और 15। अब एक लेक्चर और रह गया हुआ है, मैं वही बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। सो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लाजमी पूछें मुझसे। ठीक है, जब भी हमारा सेशन हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।